ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करते हैं लेक्चर 2 और इसमें हम बिल्कुल बेसिक के बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देखो नंबर सिस्टम्स में ना कितने नंबर्स होते हैं, सिर्फ 10 ही नंबर होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इतने ही नंबर होते हैं पूरे मैथ्स में। इसके बाद तो पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या समझना है कि हमें दो कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक होता है बेस, ठीक है, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं अपनी राइटिंग थोड़ा अच्छा करूँ यार, बच्चों को समझ नहीं आएगा। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बेस क्या होते हैं? नंबर वो नंबर होते हैं बेसिस जैसे आपके 10, 100, 1000 ये नंबर्स होते हैं जिसमें 1 से शुरू होता है और पीछे कितने भी जीरो हो सकते हैं, तो उनको बोलते हैं बेसिस। और हमेशा याद रखो, जैसे 2 डिजिट नंबर होता है वो किससे शुरू होता है? वो 10 से शुरू होते हैं। 3 डिजिट कहाँ से शुरू होते हैं? 100 से। तो बेस पहले नंबर होता है किसी भी नंबर ऑफ डिजिट्स की स्टार्टिंग। जैसे 4 डिजिट की बेसिस होती है 1000। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम बेसिस। और दूसरे नंबर होते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट आपके दूसरे जो हमारा नंबर्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है कि आप ऐसे समझो, अगर मैं 7 लिखता हूँ, ठीक है, तो ये 10 से 3 दूर है, तो ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट है। नियरेस्ट बेस से कितनी दूर है, नियरेस्ट बेस से नंबर कितनी दूर है, वो उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूँ 8, तो अगर इसको नियरेस्ट बेस से माइनस करता हूँ जो कि 10 है, तो कॉम्प्लीमेंट हो गया 2। अब ऐसे ही अगर मैं 76 लिखता हूँ तो नियरेस्ट बेस कितना है? 24। ठीक है, तो ये होता है बेस और कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है और इसमें बहुत मज़ा भी आता है आगे आप जब सॉल्व करना चालू करोगे। तो मेन बात ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ आप 226 का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ठीक है, या फिर आप 815 का निकालो, तो इसमें ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना, क्योंकि 1000 से आप सब्ट्रैक्ट करोगे, बोरोइंग आएंगी, सारी चीज़ें आएंगी। तो इसके लिए मैथमेटिक्स में ट्रिक है, उसमें बोलते हैं ऑल फ्रॉम 9 लास्ट फ्रॉम 10। मतलब राइटिंग ठीक करूँ यार मैं अपनी, ऑल फ्रॉम 9 एंड लास्ट फ्रॉम 10। मतलब अगर एक नंबर लेता हूं मैं 8, एक नंबर लेता हूं मैं जैसे 815, तो अगर मैं ऑल फ्रॉम 9, मतलब ये भी 9 से सब्ट्रैक्ट करो, ये भी 9 से, और ये लास्ट वाला आप 10 से करो, तो मतलब क्या आ गया? 9 से करोगे तो 1, और अगर इसको 9 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचा कितना? 8, और ये करोगे तो 5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 8 बनता है। ऐसे कर सकते हो। अब जैसे आप करो 7 6 4 8। अब इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसका निकालने के लिए आप करो 9 से कितना करोगे तो ये बचा 2, इसको करोगे तो बचा 3, इसको 9 से करोगे तो बचा 5, और इसको लास्ट वाले को 10 से करोगे तो बचा 2। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। इतना ईजी होता है निकालना। अब नंबर्स का निकालो। जैसे आप 76 का ही निकालो, छोटे का निकालो। तो इसको हम अगर 76 को निकालेंगे तो ऑल फ्रॉम 9 और लास्ट वाला 10 से करना होता है। तो आप सीधा लिखो 9 से माइनस करोगे 7 को तो बचा 2, और 10 से माइनस करोगे 6 को तो बचा 4। कॉम्प्लीमेंट आ गया। ऐसे ही आप निकाल लो 384 का निकाल लो। 384 का करोगे तो 9 से माइनस किया 3 को तो बचा 6 1, और लास्ट वाला हमें करना है तो 616। तो ये होता है बेसिस एंड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करो। ये ना आगे काम आएगा हमारे को, ये हमें काम आएगा जब हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सब्सट्रैक्शंस के करेंगे, कुछ मल्टीप्लिकेशंस के करेंगे, सब में काम आएगा हमारे को निकालने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट्स। तो आप आज ना प्रैक्टिस करो कि जैसे आप बेसिस नंबर ले लो 7 4 8, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो। 666 का निकालो, 584 का निकालो, इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालो। और एक का मैं निकाल देता हूँ। जैसे इसको हम क्या करेंगे? 9 से माइनस करेंगे। 9 माइनस 7 बचा 2, 9 माइनस 4 बचा 5, और 10 माइनस 8 बचा 2। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।